Hello guys, what's up? I hope all of you are fine by the blessings and the grace of the Almighty Allah. Actually dear friends, previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के बारे में, जो कब हो जाता है 20 जून 1756। गाइस 20 जून 1756 में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हो जाता है। एक्चुअली क्या हो जाता है 1756 से 1757 तक सिराजुद्दौला फिफ्थ नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये लॉस्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल बना। लॉस्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कौन? सिराजुद्दौला, जो कब बना 1756 में। तो क्या हो जाता है एक्चुअली, जो ब्रिटिशर्स थे, जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो क्या करने लगे, वो जिस जगह पे ट्रेड करते थे वो उसको वहां पे फोर्टिफिकेशन करने लगते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। शाबाश, ब्रिटिशर्स फोर्टिफिकेशन करने लगे, यानी जिस जगह पे वो ट्रेड करते थे वो वहां पे वॉल्स बनाने लगे। क्या बनाने लगे? यानी दीवार बंदी वो करने लगे थे वहां पे। उसको हम क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन। वो बिल्डिंग्स बनाने लगे। कौन? ब्रिटिशर्स। तो फिर क्या हो जाता है, जब सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बना तो फिर सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं आया ब्रिटिशर्स के फोर्टिफिकेशन, यानी जो फोर्टिफिकेशन ब्रिटिशर्स करते थे अंडर द रॉबर्ट क्लाइव, वो उसको पसंद नहीं आया। किसको पसंद नहीं आया? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को कहा कि आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए, आप खाली ट्रेड करो यहाँ पे, आप यहाँ पे खाली ट्रेड करो। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, इसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेड के लिए, और यहाँ पे आप कैप्चर करने मत बैठो, यहाँ पे आप कैप्चर करने मत बैठो। ये सिराजुद्दौला बोलता है किनको? शाबाश, ब्रिटिशर्स को। शाबाश, उस वक्त यहाँ पे कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। शाबाश। फिर क्या हो जाता है, जब ब्रिटिशर्स ये फोर्टिफिकेशन करने लगे तो ये पसंद किसको नहीं आया? सिराजुद्दौला को। तो फिर क्या हो जाता है एक्चुअली, जो कलकत्ता था उस पे भी कब्जा हुआ था। किनका? ब्रिटिशर्स का ही। किनका? ब्रिटिशर्स का कब्जा बना किस पे? कलकत्ता पे। तो ये जो फिर सिराजुद्दौला चाहता था वो ब्रिटिशर्स नहीं करते थे, वो ब्रिटिशर्स नहीं करते। सिराजुद्दौला का जो अगर वो कुछ कहता था ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे, ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे। फिर सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं आया, उसने बोला ब्रिटिशर्स को यहाँ पे जो हम कहेंगे वही चलेगा, यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। यानी सिराजुद्दौला कह रहा था किनको? ब्रिटिशर्स को, कि जो कुछ हम यहाँ कहेंगे वही आपको मानना है, यानी जो कुछ भी हम ही कहेंगे वही आपको मानना है, यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। ये कौन कह रहा था किसको? शाबाश, सिराजुद्दौला कह रहा था किनको? ब्रिटिशर्स को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलकत्ता को भी कैप्चर किया, और फोर्ट विलियम को भी क्या किया? कैप्चर किया। तो फिर क्या हो जाता है एक्चुअली, जब टाइम आया 20 जून 1756, तो उस वक्त क्या हुआ एक्चुअली, जो सिराजुद्दौला था इसने अपने सोल्जर्स को अपने साथ उठाया। फिर क्या किया इसने फोर्ट विलियम पे अटैक किया। किस पे? कलकत्ता फोर्ट पे क्या किया? अटैक किया। और वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे, सिराजुद्दौला ने उनको प्रिजन में लाया। क्या किया? उनको कैप्चर किया और रखा प्रिजन में, जेल में रखा उसने। यानी सिराजुद्दौला ने जब अटैक किया फोर्ट विलियम पे, तो वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे उसने उनको कैप्चर किया। जब कैप्चर किया वहां से, और रखा एक जेल में, एक सुमाल जेल में रखा गया, जिसका हम सुमाल सेल भी कहते थे। तो क्या किया, ये एक अंडरग्राउंडेड जेल था, कहां पे? कलकत्ता में। तो फिर क्या किया, जब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को पकड़ा वहां फोर्ट विलियम से, फिर रखा इस जेल में। इस जेल को ये एक स्मॉल सेल थी, अंडरग्राउंडेड थी। क्या थी? अंडरग्राउंडेड जेल था, जिसको डंजन भी कहते थे। क्या कहते थे? डंजन। इसका मेजरमेंट जो था वो था 14 बाई 18 फुट। 14 बाई 18 फुट था इसका मेजरमेंट। इसी अंडरग्राउंडेड जेल में सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिशर्स रखे। कितने रखे? 146 प्रिजनर्स रखे सिराजुद्दौला ने। किनके? ब्रिटिशर्स के। शाबाश।
146 ब्रिटिश प्रिजनर्स रखे किसने, सिराजुद्दौला ने। फिर से रिपीट करता हूं, 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स रखे जेल में किसने, सिराजुद्दौला ने। किसने, इसी डंजन में जिसका मेजरमेंट था 14 बाई 18 फुट, जो कि अंडरग्राउंडेड था, जो कि डार्क रूम था, बहुत ही छोटा था। इसने 146 उसमें रखे। तो वहां भी फिर क्या हो जाता है, 146 में से 123 की डेथ हो जाती है, 123 की डेथ हो जाती है ड्यू टू द डिहाइड्रेशन एंड सफोकेशन। खाली वहां पे 23 फिर जिंदा निकले, आप समझो। फिर वहां पे ओनली 23 ठीक निकले। कितने में से, 146 में से 123 की डेथ हो जाती है, और वहां पे टोटल जो ठीक निकले वो निकले कितने, 23। बस 23 ही वहां पे बचे हुए। कहां पे, इसी स्मॉल सेल में, जो कि अंडरग्राउंड जेल था। इसी जो स्मॉल सेल थी, जो ये जेल था, इसी को फिर जब ये ऐसा वाक़ा हुआ, फिर इसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा गया। क्या कहा गया, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। इसका दूसरा नाम भी है ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी, ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी। शाबाश। ये किसके जरिए हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया फोर्टिफिकेशन वगैरह, फिर सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं आया, उसने अटैक किया फोर्ट विलियम पे, फिर रखा ब्रिटिशर्स को किसमें, उसी अंडरग्राउंड जेल में, उसी डंजन में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। जब ऐसा वाक़ा हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, जो ब्रिटिशर्स वहां पे बचे हुए थे, उन्होंने तुरंत मैसेज की, उन्होंने तुरंत इंफॉर्मेशन दी, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। तो ये जो ब्रिटिशर्स बचे थे, ये पलटना में चले गए उस वक्त। कहां पे चले गए, पलटना में चले गए थे उस वक्त। तो फिर वहीं से मैसेज इन्फॉर्म किया, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। फिर क्या किया, जब रॉबर्ट क्लाइव ये इंफॉर्मेशन सुनता है, तो वो क्या करता है, वो वहां से क्या करता है, वो मद्रास से, यानी जब ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता गया, फिर सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को कैप्चर किया, फिर से। शाबाश। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को कैप्चर किया, और उसने बोला सिराजुद्दौला, यहाँ पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यहाँ आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाता है, जब इसने कलकत्ता को कैप्चर किया, तो फिर क्या हो जाता है, जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है किसके पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास, वो फिर जो ब्रिटिशर्स फिर अपनी आर्मी मैड्रास से भेज देते हैं, कहां पे, कलकत्ता को रिकैप्चर करने का, कलकत्ता को रिकवर करने के लिए, कलकत्ता को। शाबाश। जब कलकत्ता कैप्चर हो जाता है किसके जरिए, सिराजुद्दौला के जरिए, फिर जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है किसके पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास, फिर ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपनी आर्मी भेजते हैं, कहां से, मैड्रास से आर्मी भेजते थे, कहां पे, कलकत्ता में। क्यों, वो रिकवर करने के लिए। कौन सा, क्या रिकवर करने के लिए, कलकत्ता को रिकवर करने के लिए। शाबाश। कहां से भेजते थे, आर्मी मैड्रास से। कब की बात है, 1756 की बात है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1756, लेकिन 20 जून याद रखना, 20 जून 1756 ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हो जाता है। फिर दिसंबर 1756 में क्या हो जाता है, दिसंबर 1756 में क्या हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, जो मैंने अभी आपको बोला, दिसंबर 1756 में क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव एक एक्सपेडिशन भेजा। एक्सपेडिशन मतलब ग्रुप, यहाँ कहेंगे वोयेज। क्या करता है, कलकत्ता को रिकवर कर, मतलब आर्मी भेजता है कलकत्ता को रिकवर करने के लिए। कलकत्ता को रिकवर करने से, किससे, सिराजुद्दौला से कलकत्ता को रिकवर करने से, यानी सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को कैप्चर किया था। फिर रॉबर्ट क्लाइव दिसंबर 1756 में एक्सपेडिशन भेजता है, क्या करने के लिए, कलकत्ता को रिकवर करने के लिए, किससे, सिराजुद्दौला से। शाबाश। फिर जो ये रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव एक्चुअली 1757 से 1706 तक एक बार बन जाता है गवर्नर, उसके बाद फिर से बन जाता है 1765 से 1767 तक। शाबाश। 2 बार बना ये गवर्नर, एक 1757 से 1760 तक, उसके बाद 1765 से 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो उसके बाद क्या हो जाता है, 2 जनवरी 1757, शाबाश, 2 जनवरी 1757 रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ 3000 ट्रूप्स उठाता है, यानी रॉबर्ट क्लाइव अपने साथ 3000 ट्रूप्स उठाता है और पैदल निकल जाता है किसके तरफ, कलकत्ता की तरफ।
कलकत्ता के तरफ क्या करने के लिए? कलकत्ता को वापस हासिल करने के लिए। कहां से? सिराजुद्दौला से। और इसी के साथ एडमिरल चार्ल्स वाटसन भी निकलता है। शाबाश, एडमिरल वाटसन, या कहेंगे हम एडमिरल चार्ल्स वाटसन निकलता है रॉबर्ट क्लाइव के साथ ही। वो अपने साथ 3 वाटर शिप उठाता है। क्या उठाता है? 3 वाटर शिप। किसके तरफ जाता है? कलकत्ता के तरफ। शाबाश। तो क्या करता है, जब रॉबर्ट क्लाइव भी पहुंचा और ये वाटसन भी पहुंचा वहां पे, ये बम फेंकते हैं किस पे? कलकत्ता के फोर्ट पे और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है। शाबाश। जब वाटसन पहुंचा, रॉबर्ट क्लाइव भी पहुंचा, उसके ट्रोपर्स भी पहुंचे 3000 ट्रोपर्स, तो ये बम्बर्ड करते हैं किसको? कलकत्ता। शाबाश। बम्बर्ड किसको करते हैं? ये बम्बर्ड एंड डिस्ट्रॉयड द फोर्ट ऑफ बंगाल एंड देन ब्रिटिशर्स रिकैप्चर्ड द कलकत्ता। जब इन्होंने उस पे बम्बर किया, बम फेंके, तो फिर क्या हो जाता है, वहां पे सिराजुद्दौला था तो उसको डर होने लगा, यानी वो उनको कोप नहीं कर पाया, यानी उनको उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाया, यानी उनके साथ झगड़ा नहीं कर पाया। फिर क्या हो जाता है, यही पे क्या हो जाता है, फिर जो ये कलकत्ता था ये फिर से अंडर हो जाता है किनके? ब्रिटिशर्स के अंडर। यहां पे क्या हो जाता है एक्चुअली 9 फरवरी 1756 में क्या हो जाता है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। मैंने आपको इस प्रीवियस लेक्चर में बोला, जब कलकत्ता को कैप्चर किया गया किन्होंने? नवाब बंगाल ने, तो फिर उस वक्त इन्होंने क्या नाम दिया उसका? अलीनगर। क्या नाम दिया गया? अलीनगर। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर, या कहेंगे ट्रीटी ऑफ कलकत्ता, ये दोनों सेम है, एक ही नाम है। ठीक, तो फिर क्या हो जाता है, जब ब्रिटिशर्स बम फेंकते हैं किस पे? फोर्ट ऑफ बंगाल पे, तो फिर वहां पे कोप नहीं कर पाता है कौन? यानी वहां पे सिराजुद्दौला फेल हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? विक्ट्री हो जाती है किनकी? शाबाश, इनकी, ब्रिटिशर्स की। तो फिर क्या हो जाता है, फिर 9 फरवरी जब इसको लगा, सिराजुद्दौला को जब डर लगा, उनको कोप नहीं कर पाया, तो फिर 9 फरवरी 1757 में क्या हो जाता है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो जाती है, कहेंगे ट्रीटी ऑफ अलीनगर। इसमें क्या हो जाता है एक्चुअली, जब सिराजुद्दौला फेल हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, ये कलकत्ता किन के अंडर हो जाता है? फिर ये ब्रिटिशर्स के अंडर हो जाता है, किसमें? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे, बहुत ही कंडीशन थी। ट्रीटी ऑफ अलीनगर से क्या होगा, जो वो बम वगैरह फेंकते थे ना, जो वो अटैक उन्होंने किया था ब्रिटिशर्स से, तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर से वो रुक गया। ट्रीटी ऑफ अलीनगर से वो रुक गया। वो रुकने के लिए कुछ कंडीशंस दिए गए ब्रिटिशर्स ने, किनको? सिराजुद्दौला को। किसको? सिराजुद्दौला को। यानी सिराजुद्दौला को जब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की, तो वहां पे कुछ खास पॉइंट्स इसको एक्सेप्ट करना पड़े। किसको? सिराजुद्दौला को। वो कुछ खास पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, जैसे कि जब ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ तो सिराजुद्दौला को एक्सेप्ट करना पड़ा क्या? कि जो फोर्ट विलियम है वो अगेन हो जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो फोर्ट विलियम है वो हमारी प्रॉपर्टी फिर से बन जाएगी, वो हमारी प्रॉपर्टी फिर से बनेगी। कौन? फोर्ट विलियम। यानी ट्रीटी ऑफ अलीनगर में सिराजुद्दौला को एक्सेप्ट करना पड़ा क्या? कि ट्रीटी ऑफ जो फोर्ट विलियम है वो ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है, यानी ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप ये साइन करो फिर हम ये जंग रुकाएंगे, तो वरना हम ये कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको क्या मानना है? इन्होंने बोला कि सिराजुद्दौला को आपको ये मानना है कि जो फोर्ट विलियम है वो हमारी प्रॉपर्टी है, और हम टैक्स नहीं भरेंगे, और इसके अलावा बोला इन्होंने कि हम फोर्टिफिकेशन कंटिन्यू करेंगे, यानी हम वॉल्स बनाएंगे कंटिन्यू, बिल्डिंग्स बनाएंगे कंटिन्यू, और हम यहाँ पे अपनी कॉइन्स रिलीज करेंगे। यानी ब्रिटिशर्स ने बोला हम यहाँ पे अपनी कॉइन्स रिलीज करेंगे, और ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम यहाँ पे खुद रूल चलाएंगे। किसने कहा? ये ब्रिटिशर्स ने कहा, यानी हम यहाँ पे अपने बंदे रखेंगे पावर चलाने के लिए, रूल चलाने के लिए, अथॉरिटी चलाने के लिए। उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स ने। फिर क्या हो जाता है? शाबाश, यही पे जब ये कंडीशन हुई, जब ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हुआ, फिर यही पे क्या बन जाता है?
शाबाश। जब ये हुआ ना, फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ, तो इसके जरिए क्या हो जाता है, ब्रिटिशर्स की पोजीशन इंप्रूव हो जाती है, ब्रिटिशर्स की पोजीशन इंप्रूव हो जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है वो। तो इसके जरिए क्या हुआ, ये एक बेस बन जाती है बैटल ऑफ प्लासी की, बैटल ऑफ प्लासी की बेस बन जाती है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस ब्रीफली रिगार्डिंग द बैटल ऑफ प्लासी। वो कब हो जाता है, वो 23 जून 1757, यानी 23 जून 1757 में क्या हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये फाउंडेशन बनी किसकी, बैटल ऑफ प्लासी की, बैटल ऑफ प्लासी की, क्या, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो फिर क्या हो जाता है एक्चुअली, फिर 23 मार्च 1757 में क्या हो जाता है, बैटल ऑफ चंद्रनगर जाता है, बैटल ऑफ चंद्रनगर जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। शाबाश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान क्या हो जाता है, बैटल ऑफ चंद्रनगर, जो 23 मार्च 1757 में हो जाता है। ठीक, इसमें क्या हो जाता है एक्चुअली, चंद्रनगर क्या हो जाता है, वो यहाँ पे विक्टोरी हो जाती है, आप सुन रहे हैं तो यहाँ पे विक्टोरी हो जाती है किनकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1757 में ही चंद्रनगर हो जाता है किनके कब्जे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में। शाबाश, देखिए ये जगह पे क्या हो जाता है, इस बैटल में, बैटल ऑफ चंद्रनगर में क्या हो जाता है, जो ब्रिटिशर्स थे वो अटैक करते हैं फ्रेंच हेल्ड सेटलमेंट्स पे, फ्रेंच हेल्ड सेटलमेंट्स में, फ्रेंच हेल्ड सेटलमेंट्स पे वो अटैक करते हैं। कौन, शाबाश, जो फ्रेंच हेल्ड सेटलमेंट्स थे कहां पे, चंद्रनगर पे, उस पे अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स, तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल चार्ल्स वॉटसन। शाबाश, रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त डील कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन, एडमिरल चार्ल्स वॉटसन। ये कब की बात है, ये 23 मार्च 1757 की बात है। इसी वक्त ये किसके दौरान हुआ, ये बैटल ऑफ चंद्रनगर, बैटल ऑफ चंद्रनगर एक्चुअली it happened during the 7-year war, it happened during the 7-year war। इस वक्त 7-year war भी चल रहा था, जिस 7 ईयर का वार का नाम हमने क्या दिया, एक्चुअली उसका नाम है थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार को ही 7-year वार कहा गया। यहाँ कहेंगे बैटल ऑफ वांडी वाश, बैटल ऑफ वांडी वाश को भी थर्ड कार्नेटिक वार कहते हैं, यानी थर्ड कार्नेटिक वार का ही नाम है 7-year वार, उसी का नाम है बैटल ऑफ वांडी वाश। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाता है, जो बैटल ऑफ वांडी वाश है, कहा हम थर्ड वार ने, थर्ड कार्नेटिक वार जो थी एक्चुअली, इसमें फ्रेंच एक्चुअली वो फोर्ट ऑफ वांडी वाश एक्वायर करने चाहते थे। कौन, शाबाश, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट ऑफ वांडी वाश को एक्वायर करने चाहते थे। फिर क्या हो जाता है, इसी रीजन पे थर्ड कार्नेटिक वार हो जाती है, थर्ड कार्नेटिक वार हो जाती है। यहाँ कहेंगे हम बैटल ऑफ वांडी वाश। शाबाश, वांडी वाश के ही फोर्ट को कैप्चर करने चाहते थे, एक्वायर करने चाहते थे। कौन, फ्रांस। तो फिर क्या हो जाता है एक्चुअली, जैसे मैंने लिखा बैटल ऑफ वांडी वाश, फ्रेंच अटेम्प्ट, फ्रेंच कोशिश करने चाहते थे, क्या एक्वायर करना, क्या, फोर्ट ऑफ वांडी वाश, जो कि आज कहां पे है, तमिलनाडु में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा टी नाडु, यानी तमिलनाडु में है वो। ठीक, लेकिन अटेम्प्ट को क्या हो जाता है, वो फाइल्ड हो जाता है, उसमें वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाते हैं एक्चुअली, यहाँ पे मैंने फाइल्ड लिखा है FOILED। ठीक, तो आप ये याद रखो, वो उसने फेल, उस एक्वायर, उस वांडी वाश फोर्ट को एक्वायर करने में वो फेल हो गई। ठीक, क्यों फेल हो गए, क्योंकि वहां पे कौन थे, ब्रिटिश फोर्सेस थे, अंडर किसके अंडर, शाबाश, ब्रिटिश फोर्स अंडर लेफ्टिनेंट जनरल सर एरिकोट या एयरकोट कहेगा, हाँ, सर एरिकोट के अंडर थे ब्रिटिशर्स फोर्सेस। तो वहां पे फिर क्या हो जाता है, झड़प हो जाता है। इस वक्त क्या होता था, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स के दरमियान और फ्रेंच ईस्ट इंडिया के दरमियान थर्ड कार्नेटिक वार हो जाती है। शाबाश, थर्ड कार्नेटिक वार थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड में कौन थे, शाबाश, रॉबर्ट क्लाइव और सर एरिकोटी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड थे फ्रांस और उनके बाकी एलाइज। तो क्या हो जाता है, थर्ड कार्नेटिक वार में विक्टोरी हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, डिफीट हो जाता है इनको, फ्रांस को। जब इनको भी यहाँ पे डर होने लगा
तो फिर क्या हो जाता है, फ्रांस को भी यहाँ पे गिव अप करना पड़ा, फ्रांस को भी यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। तो फिर क्या हो जाता है, एक ट्रीटी साइन हो जाता है किनके दरमियान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। उसको हम ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो कि 1763 में साइन हो जाती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस, यहीं पे याद रखो, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। ये 7 ईयर वॉर थी, कौन, थर्ड कार्नेटिक वॉर, यहाँ कहेंगे हम बैटल ऑफ वंडेवाशी, 7 ईयर वॉर। फिर ये कंटिन्यू रही 1763 तक, जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, किनके दरमियान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। जब ये कंटिन्यू ये वार रही 7 ईयर तक, फिर जब फ्रांस को लगा हाँ अब खतरा है, अब हम गिर चुके हैं, तो फिर क्या हो जाता है, फिर ट्रीटी साइन हो जाती है इन दोनों के दरमियान, कब, 1763 में। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो जिसके जरिए एंड हो जाता है 7 ईयर वॉर, यानी थर्ड कार्नेटिक वॉर। यहाँ कहेंगे बैटल ऑफ वेंडेवाशी के जरिए, जिसके जरिए एंड हो जाते हैं, किसके जरिए एंड हो जाते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस। यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रांस को गिव अप करना पड़ा, फ्रांस को छोड़ना पड़ा अपनी टेरिटरीज, कहां पे, जो मैनलैंड था नॉर्थ अमेरिका, जब ये ट्रीटी साइन हुई, इनको छोड़ना पड़ा ये मैनलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके जरिए क्या हुआ, इसके जरिए जो मिलिट्री, फॉरेन मिलिट्री थ्रेट था किनको, ब्रिटिश कॉलोनीज को, वो खत्म हो गया। शाबाश। तो ये है ट्रीटी ऑफ पेरिस की, जिसके जरिए एंड हुआ थर्ड कार्नेटिक वॉर। और यहां पे हमने ट्रीटी ऑफ अलीनगर पढ़ा, या ट्रीटी ऑफ कलकत्ता, जिसके जरिए एंड हुआ क्या, जो 2 जनवरी 1756 ने स्टार्ट, हम कहेंगे जो स्टार्ट हुआ था क्या, जो रॉबर्ट क्लाइव ने और वाटसन ने स्टार्ट किया था अटैक इस पे, फोर्ट विलियम पे। और एक्चुअली ये जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर है, ये 9 फरवरी 1756 में साइन हो जाती है, किनके दरमियान, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस रॉयल क्लाइव के दरमियान। शाबाश। यहाँ पे एक्चुअली ये एक्सपेंशन करने लगे अपनी, जो मतलब इनको जो ये मतलब एरिया से ये अपना एरिया को एक्सपेंशन करने लगे थे, बढ़ावा देने लगे थे। तो इसके जरिए क्या हो जाता है, इसके जरिए फाउंडेशन बन जाती है बैटल ऑफ प्लासी की, जो कब हो जाता है, 23 जून 1757। इंशाल्लाह in the next video we will discuss briefly regarding the battle of Plassey, जो कब हो जाता है, 23 जून 1757। तब तक आप एक काम करो, तब तक आप इस वीडियो को वॉच करो और अपने नोटबुक्स पे लिख के रखो कुछ खास पॉइंट्स। Inshallah in the next video we will discuss regarding the battle of Plassey. Till then, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.